नमस्ते, वेलकम टू माय ओटाकू ड्रिफ्ट चैनल। आज हम जो एनिमे एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो ज्यादा मैजिकल, इमोशनल और इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां हमें दिखाया जाता है कि आसमान में शूटिंग स्टार आ रहे हैं और उसे देखने के लिए हर जगह भीड़ जमा होती है। बहुत सारे लोग विश मांग रहे हैं। उनका मानना है कि शूटिंग स्टार देखकर 3 बार जल्दी विश मांगने से पूरी हो जाती है। तभी दूसरी ओर से एक लड़का भीड़ को चीर कर दौड़ता है अस्पताल की तरफ, जिसका नाम कैन होता है। भागते भागते थक जाता है, पर फिर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि अगर आज वक्त पर नहीं पहुंचा तो वह अपनी मां से कभी नहीं मिल पाएगा। एक और सीन में दिखाया जाता है कि वहां कैन डॉक्टर से झगड़ा करता है। डॉक्टर ने उसे यह कहा था कि उसकी मां अब नहीं रहेगी, कुछ कम समय बचा है। ऐसा सुनकर कैन भड़क जाता है, कहता है कि उसकी मां कभी नहीं मर सकती, वो अभी भी ठीक है और उसे सिर्फ दवाई की जरूरत है। डॉक्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी भावना को समझ सकता हूं, यही सच है। उन्हें 20 साल पहले से ही टर्मिनल इलनेस है और सही समय पर इलाज न होने पर अब तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। इस सीन में कैन अपनी मां के पास बैठकर पुरानी यादों को याद करता है, कैसे वे अपनी मां को इग्नोर करता था, बदतमीजी करता था, जबकि उसके पास वक्त था कुछ पल बिताने का। मां के द्वारा दिया गया वो येलो जैकेट पकड़कर याद करता है कि कैसे वह एक फैंसी जैकेट के लिए अपनी मां से लड़ रहा था, कैसे पैसों की कमी के बाद भी दोस्तों को पार्टी देने के लिए ज्यादा पैसे मांगता था, फिर भी उसकी मां बेटे की खुशी के लिए सब सहती थी। ये सब सोचकर कैन रोने लग गया और पछतावा भी किया कि क्यों उसने ऐसा अपनी मां के साथ किया, जबकि जिम्मेदार बेटा होना चाहिए था। पछतावा करके उसने ये भी कहा कि अभी भी अगर उसकी मां ठीक हो जाती है तो वो जरूर एक जिम्मेदार बेटा बनेगा। तभी अस्पताल की तरफ एक पिंक कलर का चमकीला रोशनी आई और वो कैन और उसकी मां के रूम में पहुंची और जोरदार धुआं उड़ा। उस धुएं में एक बुजुर्ग आदमी सूट में बन ठन कर कैन की तरफ बढ़ा। वो आदमी कैन को कहता है कि मैं तुम्हारे मां को बचा सकता हूं, बस तुम्हें अपने 44 साल की उम्र की जिंदगी जो तुम्हारे पास है उसे सैक्रिफाइस करना होगा अपनी मां को बचाने के लिए। पर कैन पूछता है आखिर तुम हो कौन, और जब छूने जाता है तब वो छू नहीं पाता। वो कहता है कि मैं एक टेम्पल टटल धूमकेतु हूं, तुम मुझे छू नहीं सकते, पर बताओ कि तुम मेरी ये एग्रीमेंट पे राजी हो या नहीं। कैन सोचता है और कहता है कि मेरे पास और कितना दिन बचा है जीने के लिए। तब वो कॉमेट मतलब धूमकेतु गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पहले अपनी सेल्फिशनेस को सैक्रिफाइस करो, नहीं तो अपनी मां को नहीं बचा पाओगे। कैन सोच में पड़ जाता है और मां की तरफ देख वो फैसला लेता है कि वो अपनी आधी जिंदगी अपनी मां के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए राजी है। तो कॉमेट खुश होकर उससे एग्रीमेंट पर साइन, फिंगरप्रिंट ले लेता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारी मां ठीक हो गई, समझो। ऐसा कहकर गायब हो जाता है। अगले सीन में कैन नींद जगता है और चारों तरफ देखता है। उसे ऐसा लगा कि यह बस एक सपना था। आईने पर अपना चेहरा देखकर यह समझ जाता है कि यह सब सच था। पर बाद में जब उसकी मां को देखा तब उसकी मां एक 20 साल की एक सुंदर लड़की बन गई थी। बुढ़ापे की कोई शिकन नहीं था, मानो जैसे सुंदर सी परी हो। का पार्ट एक खत्म होता है। इसका अगला पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे जाकर और भी मैजिकल और ट्रेजिक सिचुएशन होने वाला है, तो बने रहें मेरे साथ। और आप कौन सी एनिमे का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं कमेंट्स में सजेस्ट करें। तो स्टे ट्यून।